आज का पहला पाठ राजाओं के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 21, वचन संख्या है 1 से 16 तक। इजरायली नाबोत की एक दाखबारी थी जो समारिया के राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दाखबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले तुम्हें उससे अच्छी दाखबारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नाबोत ने अहाब से कहा, ईश्वर यह न होने दे कि मैं आपका अपने पुरखों की विरासत दे दूं। अहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया, क्योंकि इजरायली नाबोत ने उसे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर दिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने इजरायली नाबोत से कहा, रुपया लेकर मुझे अपनी दाखबारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले तुमको एक दूसरी दाखबारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दाखबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इजराइल के कैसे राजा हैं? उठकर भोजन करें और प्रसन्न हों। मैं आपको इजरायली नाबोत की दाखबारी दिलाऊंगी। उसने अहाब के नाम से पत्र लिखे, उन पर उसकी मुहर लगाई और उन्हें नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्रों में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो, जो उस पर यह अभियोग लगाएं कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबोत ने नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के उस आदेश का पालन किया जो उनके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्रों में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इजेबेल ने ज्यों ही सुना कि नाबोत पत्थरों में मार डाला गया है, वह अहाब से बोली, उठिए और इजरायली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी दाखबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। ये सुनकर कि नाबोत मर चुका है, अहाब तुरंत इजरायली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के पत्र से लिया गया है। अध्याय 5, वचन संख्या है 38 से 42 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकद्दमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी प्रतिशोध या हमारे विरोधियों पर बदला नहीं लेना चाहिए। पुराने विधान में प्रतिशोध और प्रतिकार के लिए सीमाएं निर्धारित की गई थीं। किसी को भी उससे अधिक हानि नहीं पहुंचानी चाहिए जितनी उसने सही हो। दूसरी ओर यीशु हमें एक दूसरे के अधीन रहने के लिए कहते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपने व्यवहार में उदार बने। संत पौलुस हमें मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहने की सलाह देते हैं। एफेसियों 4:32 में वह कहते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें।
फिलिप्पियों 2:3 में वह कहते हैं, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। संत पेतरुस कहते हैं, जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। पेतरुस 3:8 में वह सलाह देते हैं, आप सब के सब एक मत, सहानुभूतिशील, भ्रातृप्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। तो आज का वचन हम सभी को यही सिखाते हैं कि हम सभी को किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेल प्रेम से रहना चाहिए, जितना है उतना में ही खुश रहना चाहिए और हमेशा प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। तो आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। आपको परमेश्वर और उनके वचन से सच में प्यार है तो हमें कमेंट करें और आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारी वीडियो देखते हैं और सुनते हैं। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह आपकी हर परिस्थिति में सहारा बने। आप सभी वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी वचन सुन सके। जय मसीह की।